Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and all the viewers. Welcome back to the next lecture of Unit 14 Particle Physics. आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हेड्रॉन्स। इस पूरी यूनिट में जहाँ पे पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन की बात आती है तो वहाँ पे थोड़ी सी आगे कन्फ्यूजन जनरेट होने लगती है। तो किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन जनरेट ना हो तो मैंने एक आसान सा रोड मैप आप लोगों के लिए तैयार किया है। आई बिलीव कि ये आप लोगों को पार्टिकल्स की क्लासिफिकेशन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हेड्रॉन्स। अच्छा, याद रखें, आसान सी बात बता रहा हूँ कि देखें, वी आर डिस्कसिंग द पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स में जितने भी आपके पास पार्टिकल्स हैं इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट कि वो आगे किसी पार्टिकल से मिलकर बने हैं या नहीं। इस बेस के ऊपर हमारे पास जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको हम दो फैमिलीज में डिवाइड करते हैं, नंबर 1 लेप्टॉन्स और नंबर 2 हेड्रॉन्स। अब पार्टिकल्स में से वो पार्टिकल्स जो कि आगे फर्दर किसी पार्टिकल से मिलकर नहीं बने होते उनको हम बोलते हैं लेप्टॉन्स, और पार्टिकल्स में से वो पार्टिकल्स जो कि आगे मज़ीद फर्दर पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं हेड्रॉन्स। इज़ दैट क्लियर? इसलिए लेप्टॉन्स को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, दैट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल्स, जबकि हेड्रॉन्स को हम नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि ये मज़ीद पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़ दैट कि अगर हेड्रॉन मज़ीद पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं तो वो पार्टिकल्स कौन से? तो आंसर इज़ वो पार्टिकल्स हैं क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है? ओके। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउ पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, ये वो पार्टिकल्स हैं जो कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स की कैटेगरी में शामिल किए जाते हैं। बहरहाल लेप्टॉन्स भी एक अलग से टॉपिक मौजूद है तो इसको वहीं पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं जी किसको? हेड्रॉन्स को मज़ीद डिटेल से। तो आई गेस के 2 पॉइंट्स तो आप लोगों को क्लियर होंगे। इसमें ये जो तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट है या इवन इसकी एग्जांपल्स हैं, इनको हम फर्दर इन पॉइंट्स में देखते हैं। ओके, अच्छा, अब ज़रा हेड्रॉन को यहाँ पे हम लेकर आ गए। अब देखें, हमने क्या कहा कि हेड्रॉन किन चीज़ों से मिलकर बने? हमने कहा कि हेड्रॉन बने हैं क्वार्क से और एंटी क्वार्क से। तो याद रखें कि वो हेड्रॉन्स जो कि सिर्फ क्वार्क से बने, सिर्फ किससे मिलकर बने? क्वार्क से, एंटी क्वार्क शामिल नहीं है इसमें। और क्वार्क्स में भी कितने क्वार्क्स? 3 क्वार्क्स से मिलकर बने हैं, उनको हम बोलते हैं दे आर बरेयॉन्स। उनको हम क्या बोलते हैं? बरेयॉन्स। आई अगेन रिपीट कि हेड्रॉन्स में से वो पार्टिकल्स जो कि सिर्फ क्वार्क से मिलकर बने और 3 क्वार्क से, उनको हम बोलते हैं बरेयॉन्स। लाइक हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जैसे प्रोटॉन है 1 डाउन और 2 अप, या न्यूट्रॉन है 1 अप और 2 डाउन। तो देखें दोनों में क्वार्क्स मौजूद हैं, कोई एंटी क्वार्क नहीं है और 3 मौजूद हैं। इज़ दैट क्लियर? तो आपके पास वो पार्टिकल्स जो कि मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स आर नाउन एज बरेयॉन्स। इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ओमेगा पार्टिकल्स हैं, डेल्टा पार्टिकल्स हैं। ये बात क्लियर हो गई है? जबकि इसी के कंट्रास्ट में अगर हम मीज़ॉन्स की बात कर लें तो मीज़ॉन्स में मेड अप ऑफ पेयर, पेयर में कितनी चीज़ें होती हैं? 2। तो ये पेयर इसमें होगा किस किस का? पेयर में से एक चीज़ होगी क्वार्क और दूसरी होगी एंटी क्वार्क। तो यहाँ पे हैं 3 चीज़ें, यहाँ पे हैं 2 चीज़ें। उन 2 में से एक है क्वार्क और साथ में जो एंटी क्वार्क से मिलकर बने हैं उनको कहते हैं मीज़ॉन्स। यानी जिनमें सिर्फ क्वार्क्स आते हैं वो हैं बरेयॉन्स, और जिनमें क्वार्क के साथ एंटी क्वार्क भी बट इन द कम्बिनेशन ऑफ टूज, उनको हम बोलते हैं मीज़ॉन्स। ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि जैसे आपके पास पाई पॉजिटिव मीज़ॉन है और पाई नेगेटिव मीज़ॉन है। पाई पॉजिटिव में एक अप और डाउन का एंटी क्वार्क, और जो आपके पास नेगेटिव है उसमें डाउन क्वार्क और जो आपके पास आप क्वार्क है उसका एंटी क्वार्क मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि क्वार्क और एंटी क्वार्क मौजूद हैं और 2 मौजूद हैं। ठीक है, ओके। इनको बाय द वे जो पाई मीज़ॉन्स हैं कलेक्टिवली इनको कहा जाता है पाइऑन्स। ठीक हो गया? अच्छा, मज़ीद भी इनमें पार्टिकल्स आते हैं, लाइक काउंस पार्टिकल हैं, रोहो पार्टिकल्स हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स हैं एज सच। ओके, अच्छा, अब हम फर्दर थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। आई गेस कि यहाँ तक बात अभी तक ठीक रह रही होगी, आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन जनरेट नहीं हुई होगी। अब बात करते हैं ज़रा स्पिन के हवाले से। देखें, स्पिन में हमने ये चीज़ पढ़ रखी है कि पार्टिकल्स को डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पिन 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। एक, जिन पार्टिकल्स की स्पिन हाफ इंटीग्रल होती है उसको हम कहते हैं फर्मियन, और जिनकी इंटीजर होती है उसको हम बोलते हैं बोसॉन्स।
तो हेड्रॉन की ये जो फैमिली है ना बेरियॉन्स, इनकी स्पिन होती है हाफ इंटीजर, तो इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे, ये फर्मियॉन्स की छत के तले आएंगे। और जो मीज़ॉन्स होते हैं ये आते हैं जी आपके पास इनकी स्पिन इंटेग्रल में, देयरफॉर ये आपके पास किसकी छत तले आएंगे, ये आएंगे बोसॉन्स की छत तले। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी अब यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, वो ये है कि ये जो बारियॉन वर्ड है ना, ये आपके पास ग्रीक वर्ड है, जिसका अगर आप ट्रांसलेट करें तो मीनिंग आता है हैवी। तो जो आपके पास हैवी पार्टिकल है, यानी बारियॉन्स बीइंग हैवी पार्टिकल्स, इनके कंपैरिजन में अगर आप मीज़ॉन्स को देखेंगे तो वो आपके पास लाइटर पार्टिकल्स होते हैं। इज़ दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इसमें जो आखिरी बात है समझने वाली, वो है बारियॉन नंबर। बारियॉन नंबर को हमने दो चीज़ों के लिए अंडरस्टैंड करना है, एक सिंगल पार्टिकल के लिए और एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। जब भी हम बात करेंगे बारियॉन की एक पार्टिकल के लिए, तो पार्टिकल के लिए बारियॉन नंबर निकालने का जो फार्मूला है वो ये है 1/3 इंटू नंबर ऑफ क्वार्क्स। ये एन क्यू क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि किसी भी पार्टिकल में कितने क्वार्क्स मौजूद हैं माइनस उस पार्टिकल में कितने एंटी क्वार्क्स मौजूद हैं, क्योंकि ऊपर बार एंटी क्वार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो बारियॉन्स हैं इनका जो बारियॉन नंबर है वो है +1 और एंटी बारियॉन्स का ऑब्वियसली क्या होगा, -1। अब ज़रा बात को गौर से समझें। देखें जी, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन में कितने क्वार्क्स हैं? 3। कोई एंटी क्वार्क है? नहीं है। तो देखें 1/3, फर्ज कर ले मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ क्वार्क कितने हैं जी? 3 माइनस एंटी क्वार्क कोई नहीं है, 3 और 3 कैंसिल, तो +1 आ गया। जब एंटी की बात करूँगा तो वो -1 आएगा ऑब्वियसली। तो दैट्स वाई आपके पास अगर पार्टिकल की बात करें तो उसके लिए ये फार्मूला लगेगा। उस लिहाज से ये +1 और -1 ये बात लिखी गई हुई है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, जब हम सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम से मुराद क्या है कि सिस्टम में कितने आपके पास बारियॉन्स मौजूद हैं माइनस कितने आपके पास एंटी बारियॉन्स मौजूद हैं, ये उसका देगा बारियॉन नंबर। अब मिसाल से बात को समझिएगा। देखिए, मान लें कि आपके पास कोई एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक ओमेगा और एक डेल्टा पार्टिकल है। तो टोटल कितने बारियॉन्स हो जाएंगे? 4। प्रोटॉन भी तो एक बारियॉन है, न्यूट्रॉन भी बारियॉन है, ओमेगा डेल्टा तीनों बारियॉन की एग्जांपल है, चारों। मैंने क्या कहा, सिस्टम में ये चारों मौजूद हैं, तो कोई एंटी इनका यानी एंटी प्रोटॉन नहीं है, एंटी न्यूट्रॉन नहीं है, ना ओमेगा डेल्टा के एंटी पार्टिकल्स हैं, सिर्फ आपके पास ये 4 पार्टिकल्स हैं। तो उसमें बारियॉन्स कितने हैं? 4। तो नंबर ऑफ बारियॉन्स कितने आ गए? 4 माइनस कोई एंटी बारियॉन नहीं है, तो 4 - 0 आंसर इज़ 4। बट थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि प्रोटॉन का एंटी भी मौजूद है, न्यूट्रॉन का एंटी भी मौजूद है। तो टोटल नंबर ऑफ बारियॉन्स कितने आ जाएंगे? 4 माइनस टोटल एंटी बारियॉन्स कितने आ जाएंगे? प्रोटॉन का एंटी और न्यूट्रॉन का एंटी 2, 4 - 2 2। तो ये फार्मूला आपके पास सिस्टम के लिए और ये फार्मूला आपके पास इंडिविजुअल पार्टिकल के लिए। इसी लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है बारियॉन नंबर जो मीज़ॉन्स का है वो 0 होता है। क्यों? आप ज़रा गौर करें तो मैं पाई पॉजिटिव की अगर बात करूँ तो पाई पॉजिटिव के लिए देखें 1/3 कितने क्वार्क्स हैं? नंबर ऑफ क्वार्क्स 1। एंटी क्वार्क कितने? 1। 1 - 1 0, आंसर इज 0। तो बारियॉन नंबर आ गया आपके पास 0। तो ये आपके पास जो बात लिखी गई हुई है ना कि बारियॉन नंबर इसका 0 है, इनके +1 और -1 है, तो ये इस लिहाज से बात की गई हुई है। होप्स हो कि ये भी आप बात समझ गए होंगे। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब इसमें ये बात आप समझ चुके हैं, पहली दोनों बातें हम कर चुके थे। हैवीएस्ट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि हैवीएस्ट में जब हम ओवरऑल हेड्रॉन की बात कर रहे हैं तो हैवीएस्ट कौन से होंगे? बारियॉन्स। और लाइटर कौन से होंगे? वो मीज़ॉन्स होंगे। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करके ये सारी डिस्कशन करते हैं एंड। देखें, आप लोगों ने पढ़ रखे हैं क्वार्क्स के 6 फ्लेवर्स, अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेंज, टॉप और बॉटम। किसी पे भी अगर आप चार्ज कंसीडर करें ना तो वो आपके पास इंटीजर नंबर नहीं है, यानी 1 2 3 4 इस तरह का नंबर नहीं है, बल्कि 1/3 या 2/3 इस तरह के, यानी चार्जेस उनमें फ्रैक्शंस में मौजूद हैं। ऐसा ही है। तो ऑब्वियसली अगर क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स पे चार्जेस फ्रैक्शन में मौजूद हैं तो उनसे मिलकर बनने वाले पार्टिकल्स पे भी चार्जेस कैसे होंगे? फ्रैक्शन में ही मौजूद होंगे। वही बात लिखा हुआ है कि ओवरऑल हेड्रॉन्स पे यानी मीज़ॉन्स और बारियॉन्स की बात करें तो इन पे फ्रैक्शन में चार्जेस होते हैं। क्लियर होगी ये बात? अच्छा, एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा,
इन दोनों की जो एग्जांपल्स हैं इनमें देख के बताएं कि कौन से पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये दोनों है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किधर होती है, वो तो न्यूक्लियस में ही होती है। इसका मतलब हेड्रॉन्स में की फैमिली में से बारियॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो कि आपके पास पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, और ये एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जबकि जब हम लेप्टॉन्स को डिस्कस करेंगे तो आप ये चीज़ पढ़ेंगे वहाँ पे कि लेप्टॉन्स का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जानिब कोई भी रुझान नहीं होता, ये न्यूक्लियस में इनफैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो बहरहाल एज ए पॉइंट इस बात को याद रखिएगा, कहीं पे एमसीक्यूज में ये सारी बातें पूछी जाने वाली हैं। बारियॉन नंबर हो गया, लाइटर कौन सा है, हैवी कौन सा है। अच्छा, बारियॉन्स जो हैं वो फर्मियॉन्स होते हैं या बोसॉन्स होते हैं। इसी तरह से आपके पास जो बारियॉन्स हैं क्या वो लेप्टॉन्स में शामिल होते हैं या नहीं होते, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज़ में पूछी जाने वाली हैं। तो इनको बड़ी तवज्जो से आप लोगों ने इसकी कैटेगराइजेशन देखनी है। तो आई होप कि इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग इसको जो है वो दोबारा से देख लें, क्योंकि मैं रिपीट करूँगा तो ये फिर वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है। तो आप लोग इसको काइंडली चेकआउट कर लें। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखते हैं जी जो कंपोजिशन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। जनरली तो हमने देख ली है, बहरहाल टॉपिक के तौर पर इसको हम वापस देख लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट में इस सेक्शन की बात कर रहा था कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, विच इज़ एट पेज 267। देखिए, जनरल बातें तो हम लोग करके आ चुके हैं कि अगर आप कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो आपके पास जो प्रोटॉन है वो दो अप और एक डाउन क्वार्क पे मुश्तमिल होता है। अगर हम इसके चार्ज की बात करें, ठीक है, जबकि इसी के कंट्रास्ट में अगर आप न्यूट्रॉन पे आ जाएं तो न्यूट्रॉन जो है वो एक अप और दो डाउन क्वार्क्स पे मुश्तमिल होता है। जबकि इसी का जो एंटी प्रोटॉन है वो इन्हीं क्वार्क्स के एंटी क्वार्क से मिलकर बना होगा। यानी जैसे प्रोटॉन में आपके पास दो अप और एक डाउन क्वार्क है, तो इसके एंटी प्रोटॉन में जो एंटी क्वार्क्स हैं आपके, वो और डाउन का भी एंटी क्वार्क मौजूद होगा। एंड सेम फॉर द न्यूट्रॉन। वाल अगर हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो देखें, आपके पास जो अप चार्ज है ना, सॉरी अप क्वार्क है, उस पर जो चार्ज होता है वो होता है +2/3e। ज़रा गौर करें, +2/3e प्लस इसका भी जो है वो 2/3e होगा, और प्लस जो डाउन का है ना, डाउन का आपके पास -1/3e होता है। ऐसा ही है, लेट मी कंफर्म, हाँ इसका होता है -1/3e। अब ज़रा इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो देखें, 3 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, तो 2 + 2 -1, 2 + 2 4, 4 - 1 3/3, आंसर इज़ +1e। यही जो हम प्रोटॉन के ऊपर लिखते रहते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो +e चार्ज है, यानी जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उतना ही आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर भी होता है, बट वो पॉजिटिव होता है। तो आई गेस कि आज आपको ये साइंस पता चली होगी कि ये जो चार्ज है इसके ऊपर ये कैसे होता है। तो ये बेसिकली इन क्वार्क्स के चार्जेस की जो है वो अलजेब्रिक सम की वजह से होता है। ठीक है, ओके। अगर हम बात कर लें, कहता है कि एट द एंड, आई गेस के पहला दूसरा तीसरा पॉइंट तो आप लोगों को क्लियर होंगे। इसी तरह से वेल अगर हम न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात करें तो वो कैसे आएगा। एक अप क्वार्क है तो अप क्वार्क का चार्ज कितना हो जाएगा, +2/3e। ठीक हो गया। दो डाउन है तो -1/3e और -1/3e। एलसीएम निकालें जी तो 3 आपके पास एलसीएम आ जाता है, तो 2 - 2, 2 - 1 -1, तो 2 - 2 आंसर इज 0, 0 / 3 आंसर इज 0। तो न्यूट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज हम लिखते रहते हैं, 0। ऐसा ही होता है ना। तो याद रखें ये बेसिकली न्यूट्रॉन के ऊपर, अगर आपसे कोई कहे ना कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, तो देखिए इससे पहले आप लोग जैसे यही मानते थे कि अच्छा न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज होता ही नहीं है, यानी चार्ज से कंसर्न ही नहीं है। लेकिन आज आपको ये पता चला है कि बेसिकली न्यूट्रॉन जो है वो बिलोंग करता है हेड्रॉन की फैमिली से, जो कि क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। मज़ीद ये कि हेड्रॉन में भी ये बैरियॉन से बिलोंग करता है, जो कि 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, यानी कुछ इस टाइप की इसकी कंपोजिशन होती है। तो इसके चार्ज के पीछे रीज़न, चार्ज के ज़ीरो होने के पीछे रीज़न ये है कि इसको जो क्वार्क्स मिलकर बनाते हैं वही एल्जेब्रिकली, यानी जब वो उनके चार्जेस को ऐड किया जाता है तो वो आंसर ज़ीरो कर लेते हैं। इज़ दैट क्लियर और नॉट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो कि आज आप लोगों ने ये सीखी है अबाउट दी चार्जेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अच्छा,
एट द एंड अगर हम बात कर लें जी कलर चार्जेस की, तो आसान सी बात लिखी हुई है कि आपके पास जो है प्रोटॉन, तो अ प्रोटॉन इन टर्म्स ऑफ कलर चार्ज कंसिस्ट ऑफ ब्लू अप, रेड अप और ग्रीन डाउन। यानी इसमें ये जो अप चार्ज है ये आपके पास ब्लू है, इसी तरह से जो दूसरा चार्ज है ये आपके पास रेड है और ये आपके पास ग्रीन है। वो RGB जो मैंने आपको कलर्स बताए थे वो ऐसे होते हैं। जबकि अगर आप बात करेंगे किसकी, न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन में भी आपके पास ऐसा है कि आ न्यूट्रॉन इन टर्म ऑफ कलर चार्ज कंसिस्ट ऑफ ब्लू डाउन, डाउन में ब्लू और क्या लिखा हुआ है जी, रेड में भी डाउन और ग्रीन में अप। ये आपके पास दो जो है आर और बी, इसमें जो है ये डाउन है, जबकि इसमें आर और बी ये अप है। इसमें जो एक अकेला है ना वो आपके पास ग्रीन है, यानी अकेले अकेले जो हैं वो ग्रीन है, बाकी जो हैं वो रेड और ब्लू हैं। ये चीज़ अब याद रहेगी। तो ये था जी आपके पास कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक पे बनी हुई है पेज नंबर 268 पे फिगर 14.8 और 14.9। आई होप कि ये आप लोगों को यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रही होंगी, इनको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा सो दैट कि आपको इनके चार्जेस की भी बात समझ में आए। और इससे पहले मैंने आप लोगों को जो बात बताई थी किसकी, सम बेरियॉन्स विद देयर प्रॉपर्टीज़ टेबल 14.2 और इसी तरह से सम मेसॉन विद देयर प्रॉपर्टीज़ टेबल 14.3, इनको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो आई बिलीव कि आज का जो लेक्चर है आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। मज़ीद किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इन द नेक्स्ट लेक्चर चेंज इन क्वार्क्स ड्यूरिंग बीटा डिके, आसान सा टॉपिक है, इसमें मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।